नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर मंदिर में हमले का मामला, मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, गोरखपुर मंदिर में हमले का मामला और आरोपी मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस के एक्टिविस्ट से संपर्क के सबूत मिले हैं। आईएसआईएस के एक्टिविस्ट से संपर्क का खुलासा हुआ है। आईएसआईएस समर्थकों को आर्थिक मदद करने का खुलासा हुआ है। फंडिंग करता था मुर्तजा। तो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में आरोपी मुर्तजा से यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। मुर्तजा से पूछताछ में आईएसआईएस के एक्टिविस्ट से संपर्क के सबूत मिले हैं। मुर्तजा आईएसआईएस की शपथ लेने और आईएसआईएस के समर्थकों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराता था। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। अभियुक्त विभिन्न आतंकी संगठनों के रेडिकल प्रीचर तथा आईएसआईएस के संबंधित आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो व वीडियो से पूर्णतया प्रभावित था। अभियुक्त द्वारा आतंकवादी घटना कार्य करने के उद्देश्य से इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न आग्नेयास्त्रों जैसे AK-47 राइफल, M4 कार्बाइन, मिसाइल टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित आलेखों एवं वीडियो को देखा तथा पढ़ा गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा एयर राइफल से पिस्टल की प्रैक्टिस की गई, जिससे असली हथियार मिलने पर उक्त उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। अभियुक्त द्वारा आईएसआईएस की आतंकी विचारधारा के क्रम में अपने आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए लोन वोल्फ अटैक शैली में श्री गोरक्षनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर बांके से जानलेवा हमला किया गया और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की राइफल को छीनने का प्रयास किया गया। अभियुक्त की मूल योजना सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर बांके से हमला कर उनके हथियार छीनकर बड़ी घटना कारित करने की थी। तो बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से लगातार पूछताछ मुर्तजा से हो रही है, आईएसआईएस से किस तरीके से प्रेरित था, एक्टिविस्ट से संपर्क में था और उसने बाकायदा एयर गन से अपने आप को वो ट्रेन किया ताकि असली हथियार मिले तो वो लोगों पर हमला करे। वुल्फ अटैक किस तरीके से उसने गोरखनाथ मंदिर के सामने किया था, वो तस्वीरें सबने देखी। हमारे साथ निखिल शर्मा जुड़े हैं, सहयोगी इस खबर पर। निखिल, जाहिर तौर पर जो खुलासे हुए हैं वो तो चौंका ही रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। हालांकि न्यूज स्टेट ने पूरे मामले का खुलासा तभी कर दिया था जब सारी चीज निकलकर सामने आई थी और ये पुख्ता हो रहा था कि किस तरीके से आईएसआईएस के संपर्क में मुर्तजा रहा। देखिए, शुरुआती दौर से ये बात साफ हो गई थी कि मुर्तजा की जो मंशा थी वो साफ नहीं थी और यही वजह है कि वो लगातार आईएसआईएस के संपर्क में था। शुरुआत में ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि मुर्तजा ने कुछ संगठनों को फंडिंग की है। वो अब एटीएस ने उसका खुलासा भी कर दिया और उसने जो आईएसआईएस की विचारधारा है उस पर मुर्तजा चल रहा था लगातार, और जिस तरह से इंटरनेट पर काम कर रहा था उसी से एटीएस को इस बात के संकेत मिल गए थे। तो ये बात तो पहले से साफ हो गई थी। आज एटीएस ने इस बात को भी साफ कर दिया कि वो बेसिकली मानसिक रूप से भी आईएसआईएस की विचारधारा पर चल रहा था और यही वजह कि उसने आईएसआईएस की शपथ ली थी और उसका जो प्लान था वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्लान था।
लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एटीएस जैसी एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश में या देश में, उनका दबाव और उनका काम करने का जो तरीका था, उसने शायद इस बात पर मजबूर कर दिया मुर्तजा को कि अब इस घटना को वो आगे नहीं बढ़ा सकता था, और शायद यही वजह है कि उसने इस हमले को किया। मुर्तजा को ये बात समझ में आ गई थी कि आज नहीं तो कल वो उत्तर प्रदेश और देश की एजेंसियों के हाथ में आने वाला है, लेकिन उसका प्लान बहुत बड़ा था और उस प्लान का आज खुलासा कम से कम किया गया जो एटीएस की तरफ से। और जिस तरह से उसने तमाम संगठनों की फंडिंग की, उसको भी देखकर लगता है कि उसकी प्लानिंग बड़ी रही होगी। जी, जाहिर तौर पर प्लानिंग बड़ी थी, और जिस तरीके से खुलासा निखिल हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब होता तो तस्वीर किस तरीके से होती, क्योंकि जिस तरीके से मुर्तजा को गिरफ्तार किया जाता है और तमाम बातें निकलकर सामने आती है, और अब जब खुलासे हो रहे हैं तो वो चौंकाने वाले खुलासे, जाहिर तौर पर अब और क्या आगे की जरूरत एटीएस को लेकर है कि और क्या कुछ ऐसे सवाल हो जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें थी एटीएस के सामने। वो ये समझना चाहती थी मुर्तजा से कि मुर्तजा इस तरह के मामलों में कैसे इन्वॉल्व है, उसका आईएसआईएस से किस तरह का संबंध है, वो आईएसआईएस से किस तरह से जुड़ रहा था। उसने इन पूरे जो इसकी टाइमिंग थी मुर्तजा की पिछले कुछ सालों की, उसमें आईएसआईएस के किन लोगों से उसने मुलाकात की, किन लोगों से बात की, कहां कहां फंडिंग की। अब ये समझने की जरूरत है एटीएस को कि उसकी प्लानिंग किस तरह से थी, वो आगे इसको लेकर किस तरह से प्लान कर रहा था। जब भी इस तरह का जो है टेररिज्म संगठन से कोई जुड़ता है तो उसका मकसद होता है किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देना। और ये बात तो तय थी कि मुर्तजा धीरे धीरे आईएसआईएस की जो विचारधारा थी उसको प्रेरित हो रहा था, और उसके लिए और मजबूती से वो काम करना